हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई माई फर्स्ट मॉक मार्क्स के बारे में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है जीके एंड जीएस की तैयारी कैसे करें। बच्चों के जो है जीके जीएस में नंबर नहीं आते, 20 से नीचे ही रह जाते हैं, 20 से नीचे। मेन प्रॉब्लम यही है कि जीके जीएस को कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो मैंने फॉलो किया है वही आपको फॉलो करना है। अब जो दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था टेक्स्ट बुक पर, एसएससी जेईई सिविल फुल मॉक टेस्ट 1। तो इसमें मेरे मार्क्स थे 139, टोटल सही थे मेरे इसमें 148, 36 रॉन्ग थे। ओके, मतलब ये पहला मॉक था जो कि अपने बारे में बता देता हूँ, मतलब पहला मॉक था। ओके, तो उसमें मेरे इतने मार्क्स थे 139। और जैसे कि मैं आरआरबी जेईई में एज अ जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हुआ हूँ, ये मेरे बारे में है। आरआरबी जेईई में एज अ जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हुआ हूँ वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए। तो 139 मार्क्स आए। कितने किस में सही थे वो उसके बाद मोस्टली जो है आपको ये देखना है कितने परसेंटाइल हैं। अगर आपके परसेंटाइल जो 95 से ऊपर है तो आप प्री तो क्लियर कर लेंगे आराम से। ओके, अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन किस में सही थे। बच्चों के जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में ही मार्क्स नहीं बनते। यहाँ आपको 40 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन करना है, अगर आपको एसएससी जेईई प्री क्लियर करना है उसके लिए। क्योंकि 4 बार क्लियर कर चुका हूँ तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि कैसे कहाँ से होगा। और जनरल अवेयरनेस में आपको मिनिमम 25 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं अगर क्लियर करना है तो, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो है एक तरह से एकदम प्रोसेस नहीं होता कि एकदम से मार्क्स बढ़ेंगे, ग्रेजुअली बढ़ते हैं, उसमें धीरे धीरे बढ़ते हैं। बट उसके पैटर्न को फॉलो करना वो बहुत मुश्किल टास्क होता है कि पैटर्न क्या फॉलो करें, उसके बारे में बात करूँगा। फिर बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में 73 क्वेश्चन सही थे, 23 इनकरेक्ट थे। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले जो है मैं बात करूँगा जीके एंड जीएस। इस पोर्शन को ध्यान से सुनना, जीके और जीएस की तैयारी कैसे करनी है। जीके और जीएस इसमें क्या करना है आपको। अब फिलहाल में जो भी 10-12 दिन बचे हैं उसमें परमार सर की 1 शॉट वीडियो है सब्जेक्ट वाइज, वे देख लेनी है। सबसे पहले तो वे देख लेनी है। कौन सी वाली, जो पीवाईक्यू के बेस्ड पर है, जिनमें क्वेश्चंस हैं, वे देखनी है। ओके, एसएससी परमार। दूसरा जो है आपको क्या करना है, एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं 2025 में, एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं 2025 में, उनके क्वेश्चनों के पीवाईक्यू देखने हैं। ओके, 2025 में। और 2024 के सीजीएल और सीएचएसएल के पीवाईक्यू को लगा लेना है, उन्हें भी सोल्व कर लेना है, ठीक है। इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इतना करना है जीके जीएस के लिए। आपके खुद 25 प्लस क्वेश्चन वहाँ सही होंगे। और रही बात 30 प्लस कैसे करना, तो वहाँ तुम्हें करंट अफेयर फॉलो करनी होगी। करंट अफेयर फॉलो करनी होगी आपको 1 ईयर की करंट अफेयर, मतलब प्री कब हुआ था पिछले साल, उससे फॉलो करना पड़ेगा। प्री जो है पिछली बार आई थिंक अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर से इस नवंबर तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी। अक्टूबर से इस नवंबर तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी, ठीक है। ये तो करंट अफेयर के लिए हो गया। अब जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या करें। रीजनिंग में डेली 2 सेट लगाने हैं 50-50 क्वेश्चन के, 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट लगाने हैं डेली, 2 सेट डेली लगाने हैं 50-50 क्वेश्चन के। ओके, और देखना है कौन सा टॉपिक उसमें, जो 50-50 क्वेश्चन में देखना कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को नोट करना है और उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, उस इसी तरह से करना है। मतलब 50 में से आपके 40 प्लस मार्क्स तो 100% होने चाहिए। ओके, टेक्निकल में आपको क्या करना है, आप 2 सब्जेक्ट लेके चलना है रिवीजन मोड पर, 2 सब्जेक्ट रिवीजन मोड पर डेली लेके चलना है, 2 सब्जेक्ट रिवीजन मोड पर डेली। और मोस्टली जो है टेक्निकल में बच्चे मार्क्स ले खाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बस थ्योरी थ्योरी थ्योरी। जो मैंने भी गलती की थी, पहले थ्योरी पढ़ता रहता था, पीवाईक्यू नहीं लगाता था, कोई क्वेश्चन नहीं लगाता था। जब मैंने क्वेश्चन लगा लिए 50,000 के करीब, तो मुझे जब मैंने क्वेश्चन लगाए 50,000, तो मेरा एकदम बिल्टअप हो गया कि अब मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर लूँगा। 50,000 क्वेश्चन लगाने का मतलब है तुम बिल्कुल परफेक्ट हो गए वो एग्जाम क्लियर करने के लिए। मिनिमम 50,000 क्वेश्चन तो आपको लगाने पड़ेंगे किसी भी एग्जाम से पहले,
तभी आप सक्सेस के पास आओगे, तभी आप कट ऑफ से क्लियर जाओगे और उसको पार करोगे, उसके ऊपर जाओगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में करना। जय हिंद, जय भारत।